Hello friends, how are you all? I'm Valia. Today I'm going to discuss a very important process questions of teacher education. So today I'm going to start from June 2025 PYQs. हमने इस प्लेलिस्ट के अंदर 2018 तक के प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, तो जो भी लेटेस्ट है वो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ। तो अभी जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो जून 2025 पे जो आपका रिसेंट हुआ है एग्जाम, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च इन प्रॉपर सीक्वेंस, क्योंकि एक्शन रिसर्च टीचर एजुकेशन में की जाती है, इसलिए मैंने एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन भी आपके टीचर एजुकेशन की पीवाईक्यूज में डाला है। सो आपको वो बताना है जो एक्शन रिसर्च टीचर्स अपने इंस्टीट्यूशंस में करते हैं उसके स्टेप्स क्या हैं और क्या उसकी प्रॉपर सीक्वेंस है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है। एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो इमीडिएट सॉल्यूशन निकालने के लिए जो एक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूशन के अंदर की जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर आप उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट करेंगे हाइपोथेसिस, जो भी एजम्पशंस आपका है, जो भी प्रॉब्लम आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप एजम्पशन को फॉर्मुलेट करेंगे। जब आप एजम्पशन बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा कलेक्ट करेंगे। फिर आप जो डिजाइन है अपनी प्रॉब्लम का, एक्शन डिजाइन फॉर्मुलेट करेंगे एंड फाइनली आप क्या करेंगे, उसको एक्शन रिसर्च को इवेलुएट करेंगे, क्या उसका रिजल्ट आता है निकल के। तो फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करेंगे, देन आप हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे, उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। फिर आप उसके जो एक्शन डिजाइन है उसको फॉर्मुलेट करेंगे एंड देन आप एक्शन रिसर्च करेंगे। इन जनरल भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर हाइपोथेसिस बनाई, फिर डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया। ठीक है, फिर आप क्या करते थे, उसको कंक्लूजन बनाते थे हम लोग, कंक्लूजन के बाद कम्युनिकेट करते थे। तो ये जनरली हम लोग करते थे अपनी एक्शन। कम्युनिकेशन तो नहीं आता, बट हाइपोथेसिस, एजम्पशंस बनाना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन। तो इसके बेसिस पे जो आपका थर्ड ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन सर्विस एजुकेशन फॉर टीचर्स। इन सर्विस एजुकेशन की बात की जा रही, दैट मीन्स जो वर्किंग टीचर्स हैं आपके, जो वर्किंग टीचर्स हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके लिए मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। क्या प्रोवाइड करना उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टीचर्स को, क्या ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इन सर्विस एजुकेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत होती है अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, अपनी टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं बात की जाती इसमें, इससे बात की जाती है कि उनकी प्रॉब्लम को समझ के उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, वो नॉलेज प्रोवाइड करना जिसकी उनको नीड है। इसलिए उनको टीचिंग में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। इन सर्विस एजुकेशन की जो बात हम करते हैं टीचर्स की, इन सर्विस एजुकेशन ऑलरेडी वो तो क्वालिफाइड टीचर्स आते हैं, अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद किस चीज की एजुकेशन की उन्हें जरूरत पड़ती है, फिर पड़ती है उनको ट्रेनिंग स्किल्स की जरूरत, ट्रेनिंग की जरूरत जो आप थ्रू वर्कशॉप, थ्रू सेमिनार्स कराई जाती है। टू ब्रॉडन द मेंटल आउटलुक ऑफ टीचर्स, कि उनका जो एक पूरा मेंटल सेटअप है, जो पूरा आउटलुक है, उसको ब्रॉड लेवल पे लेके आना, बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज करना उनकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स, ट्रेनिंग ही इसलिए कराई जाती है ताकि जो उनका प्रोफेशनल अटायर है वो थोड़ा सा और मेंटेन हो, कंप्लीट प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। टू प्रोवाइड द फैसिलिटी अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ ड्यूटी, उनको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना जो उनकी ड्यूटी, जो जहां पे उनकी ड्यूटी है उससे दूर। ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया। तो इन सर्विस एजुकेशन का टीचर्स के लिए मतलब ये होता है कि उनकी नीड के अकॉर्डिंग आप उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराएं, मेंटल आउटलुक उनका ब्रॉड बनवाएं, उनकी जो प्रोफेशनल एफिशिएंसी है, जैसे हम कह सकते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ, वो इंक्रीज हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका बी सी एंड डी ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर्स। अकॉर्डिंग टू नैप 2020 कौन सा रिकमेंडेशन है जो सही है। देयर विल बी वन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन, द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ये इसका ऑप्शन सही नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट वर्टिकल है जो, जिसको हम कह सकते हैं एक्रेडिटेशन के लिए, जो यूनिवर्सिटीज को, इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, जिसको हम नेक कहते हैं, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। द रेगुलेटरी regime shall not be encourage private philanthropic efforts in education, यहाँ पे नॉट आ गया, तो ये आपका ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। Within 15 years, all higher educational institutions in India will aim to become independent self-governing institutions, ये बिल्कुल ठीक बात है। नेक्स्ट देखते हैं हम, प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी empowered टू सेट फीस फॉर देयर प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल ठीक बात है। जितने भी प्राइवेट के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी फीस अपने अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंटली सेटअप करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका बी डी एंड ई ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्टेजेस दी गई रिफ्लेक्शन की, किस तरह से आप एक अच्छा रिफ्लेक्टिव जर्नल लिख सकते हैं, आपको उसको अरेंज करना है। फीलिंग्स आएंगी, डिस्क्रिप्शन आएगी, एक्शन प्लान, इवैल्यूएशन या फिर कंक्लूजन। तो देखिए, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है कि आपको जब भी रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखना है तो आपको जो भी इवेंट के ऊपर आप लिख रहे हैं, जो भी चीज आपने एक्सपीरियंस की, उसको क्लियरली आप डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। फिर फीलिंग्स, किस तरह के थॉट्स, किस तरह की फीलिंग्स थी उस टाइम जब आपने उस चीज को एक्सपीरियंस किया। ठीक है, फर्स्ट आपने डिस्क्राइब किया, नेक्स्ट आपने फीलिंग्स बताई, देन आपने चीजों को इवेलुएट किया कि किस तरह का एक्सपीरियंस उस चीज को देखने के बाद आपको लगा, अच्छा था, बुरा था, आपने कैसे उसके साथ काम किया। ठीक है, कैसे आपके रिस्पॉन्सिव आए, या कोई प्रॉब्लम आई तो आपने उसे कैसे चीजों को देखा। फिर आपने एनालाइज किया उसके क्या रीजन थे, जिस तरह के अगर कोई भी प्रॉब्लम आपने फेस की या बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया, क्यों किया, क्या पैटर्न्स थे, क्या कॉजेस थे, चीजों को आप एनालाइज करेंगे। फिर आप कंक्लूजन निकालेंगे कि आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, what have you learned from that experience। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। देन आप एक्शन प्लान बनाएंगे। एक्शन प्लान आपके रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होगा कि जो चीजें आपने ऑलरेडी एक पूरा इवेंट देखा, उसको आपने बनाया, उसको आपने फील किया, उसने आपको एक्सपीरियंस किया, फिर आपने उसके बेसिस पे कुछ चीजें महसूस की, कंक्लूजन निकाला जो बैड था, गुड था, देन फिर आप क्या बनाएंगे, उसके ऊपर एक एक्शन प्लान बनाएंगे कि जो चीजें यहाँ कमी रह गई, आप उसको और बेस्ट कैसे बना सकते थे अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स एंड ओपिनियंस। तो फाइनल ऑप्शन आपका आता है एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फील करेंगे, देन आप इवेलुएट करेंगे, फिर आप कंक्लूड करेंगे, एंड सबसे लास्ट आपका आता है एक्शन प्लान। तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन टीचर मैनेजेस मोस्ट ऑफ द क्लास व्हाइल अदर टीचर वर्क्स विद स्मॉल ग्रुप इनसाइड। जो टीचर है वो मैनेज करता है मोस्ट ऑफ द क्लास को अपनी, लेकिन जो दूसरे टीचर्स हैं वो स्मॉल ग्रुप को इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम, जो असिस्टेंट टीचर्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि मेनली जो एक टीचर होता है वो क्लास को मैनेज कर रहा है, लेकिन जो असिस्टेंट टीचर्स हैं वो स्मॉल ग्रुप को आउटसाइड क्लासरूम के बाहर और इनसाइड हेल्प कर रहे हैं टीचर्स को। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं को टीचर मेथड का एग्जाम्पल है। तो ये क्या होगा, ऑल्टरनेटिव टीचिंग होगी, पैरेलल टीचिंग होगी, स्टेशन टीचिंग होगी, या फिर वन टीच वन असिस्ट होगा। दैट मीन्स ये ऑल्टरनेटिव टीच कर रहा है, मतलब एक ग्रुप को एक टीचर पढ़ा रहा है, दूसरे ग्रुप को दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, एक ग्रुप को, स्मॉल ग्रुप को एक अंदर बाहर अलग अलग टीचर्स देख रहे हैं। दैट मीन्स ऑल्टरनेटिवली वो टीच कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव टीचिंग इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको नेप 2020 के अकॉर्डिंग लगाना है, क्या इश्यूज है, क्या रिकमेंडेशन है। रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स किसके साथ जाएगा। दैट मीन्स school complexes could also share counselors, trained social workers, and technical and maintenance staff। सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर की बात अगर हम करते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स, इसका मेरा गलत लगा दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी। ट्रांसफर्स, रिक्रूटमेंट आपका अपॉइंटमेंट होना और डिप्लॉयमेंट होना टीचर्स का, दैट मीन्स ट्रांसफर्स होता है बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। सर्विस एनवायरनमेंट एंड कल्चर की बात अगर हम करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आप सर्विस एनवायरनमेंट किस तरह का कल्चर है, जो स्कूल कॉम्प्लेक्सेस है वहाँ पे काउंसलर्स भी होने चाहिए, ट्रेन सोशल वर्कर्स होने चाहिए, टेक्निकल और मेंटेनेंस स्टाफ होना चाहिए। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना टीचर्स को कि वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस दे पाएं और अपने आइडियाज को शेयर कर पाएं। करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन, करियर मैनेजमेंट एंड प्रोग्रेशन से आप क्या समझते हैं, कोई भी स्किल स्टेज है वो कंसिडर्ड की जाती है मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर, तो इसलिए सबसे ज्यादा करियर मैनेजमेंट और प्रोग्रेशन पे यहाँ फोकस किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका फोर्थ ऑप्शन है विच इज योर करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फॉर अटेंशन फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।